बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो प्रीफिक्सेस का होगा। क्लास 9 का जो ड्राइव क्वांटिटीज़ के बाद टॉपिक आता है वो प्रीफिक्सेस का आता है। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि प्रीफिक्सेस होते क्या हैं और इनकी ज़रूरत क्यों पेश आई है। ये ज़्यादा लंबा चौड़ा इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। बस इसमें हमने थोड़ा समराइज़ करके हमें इसमें देख लेना है, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनेगी, ठीक है। तो प्रीफिक्सेस क्या होते हैं? अच्छा, प्रीफिक्सेस से पहले आपको पता होना चाहिए कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। तो सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन को डिस्कस करेंगे, देन हम प्रीफिक्सेस पर आएंगे, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, अब हम साइंटिफिक नोटेशन को देखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमारे पास फिजिक्स का नहीं है, ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स, जिसको मैथ्स आती होगी उसको फिजिक्स आती होगी ज़रूर। जिसने भी मैथ्स में एमए या पीएचडी की होगी उसको फिजिक्स, आधे से ज़्यादा फिजिक्स आती होगी, वो फिजिक्स पढ़ा सकता है जिसने मैथ पढ़ी होगी, ठीक है। इसी तरह जिसने फिजिक्स पढ़ी होगी वो भी मैथ पढ़ा सकता है। तो क्योंकि फिजिक्स और मैथ आपस में बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं, क्यों रिजेंबल करते हैं? क्योंकि जो लॉज होते हैं ना, फिजिक्स के लॉज होते हैं, जैसे कि न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, इसके अलावा जो ग्रेविटेशनल लॉ है, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैथमेटिक्स की जरूरत होती है। हम लिखते हैं ना कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी इस लॉ की एकदम स्टेटमेंट लिखते हैं, वो स्टेटमेंट होती है फिजिक्स की। उसके बाद हम उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से फिजिक्स और मैथ्स का बहुत ही ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है, आप कह सकते हैं। इसी तरह से ये जो प्रीफिक्सेस का कॉन्सेप्ट है ना फिजिक्स में, ये निकला है जी साइंटिफिक नोटेशन, यानी मैथ से निकला है। तो साइंटिफिक नोटेशन जो है वो मैथ का कॉन्सेप्ट है, इसको हम बस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि ये हमारा प्रीफिक्सेस से रिलेट करता है। तो साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? इट इज़ अ मेथड दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल वैल्यूज इन अ वेरी ईजी मैनर, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर है इसको हम बहुत ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ होती हैं ना, उनको हम बहुत ही इजी मैनर का मतलब होता है इजी तरीके से लिखने के लिए, समझने के लिए हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक नोटेशंस का, ठीक है। अब देखें, बहुत सारी वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जैसा कि मास ऑफ सन है। अगर हम सन का मास देखें तो वो बहुत ज़्यादा होगा, बहुत मिलियंस ट्रिलियंस होगा, ठीक है। मास ऑफ अर्थ बहुत ज़्यादा होगा। मास, हम किसी भी प्लैनेट का मास देख लें, उसका बहुत ज़्यादा मास होगा, तो उसको लिखने में हमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसीलिए उस इतने बड़े मास को लिखने के लिए हमने एक छोटा सा मेथड निकाला है, उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। वो बहुत बड़ी वैल्यूज़ है। या अगर हम देखें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत छोटा है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का चूँकि वो बहुत छोटा है तो उसकी वैल्यू, उसका मास की वैल्यू भी बहुत छोटी होगी। उसको भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक नोटेशंस का। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दी है, तो वो एग्जाम्पल जो है यहाँ पर देखें आप। अब ये देखें, ये 1 है, इसके साथ 9 जीरोज़ हैं, ठीक है, 9 जीरोज़ हैं। अब मैं लिखूंगी तो शायद अगर यहाँ पर भी सिर्फ 9 जीरोज़ हैं, कभी 50 जीरोज़ भी हो सकते हैं, 80 जीरोज़ भी हो सकते हैं यहाँ पर इसके साथ, क्योंकि हम जब मास सन का फाइंड करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा होगा। वो 80 जीरोज़ को लिखने में मुझसे मिस्टेक हो सकती है, या 50 जीरोज़ को लिखने में मुझसे मिस्टेक हो सकती है, या मुझे इतना बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, मैं यूज़ करूँगी साइंटिफिक नोटेशन का, ताकि मैं उसको लिख भी लूँ, वो एक्यूरेट भी हो, सही भी हो, कोई गलती भी ना हो, और वो बहुत छोटे से फॉर्म में लिखा भी जाए और सबको समझ भी आ जाए आसानी से, किसी को मुश्किल भी ना हो। तो मैं यूज़ करूँगी साइंटिफिक नोटेशन का। अब यहाँ देखिए, इसके साथ 9 जीरोज़ हैं, या 1 है, 1 के साथ 9 जीरोज़ है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया जी 1, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पर 10 रेज टू पावर हम लिखेंगे, 10 रेज टू पावर, जितने भी जीरोज़ होंगे ना, यहाँ पर जब 9 जीरोज़ है तो मैंने पावर, ये पावर का साइन होता है, यानी यहाँ पर आएगा 9, ठीक है। जितने भी जीरोज़ होते हैं ना, हम वो लिख देते हैं नंबर यहाँ पर, 10 की पावर पर हम वो नंबर यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर 9 जीरोज़ थे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 10 की पावर 9 लिख दी। 1 इंटू, अभी यहाँ पर 1 था ना, इसलिए मैंने 1 लिखा। यहाँ पर अगर 2 होता ना, 2 होता इसकी जगह 1 की जगह, तो मैं यहाँ पर 2 लिखती, ठीक है। जो नंबर यहाँ पर होगा हमने वो लिखना है, उसके बाद बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा, उसके बाद 10 रेज टू पावर, जितने आपके जीरोज़ होंगे वो आपने यहाँ पर लिख देनी है, जितने नंबर्स आपके होंगे वो आपने यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर 20 जीरोज़ होंगे तो मैं लिखूंगी 1 इंटू 10 रेज टू पावर 20, ठीक है। ये एक मेथड होता है जिसके ज़रिए हम बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को और बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ को एक बहुत ही आसानी से छोटे से वे में हम इसको लिख देते हैं, तो उसे हम साइंटिफिक नोटेशन का नाम दे देते हैं। इसका बहुत डीप कॉन्सेप्ट अगर आपको पढ़ना होगा तो आप जो है वो
वैसे तो यही कॉन्सेप्ट है इसका, लेकिन आप इसको मैथ्स में ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास अब आते हैं हम प्रीफिक्सेस पर। अच्छा, अब ये साइंटिफिक नोटेशंस जो है ना, ये हमारे पास फिजिक्स में भी यूज़ होती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास, ये मास जो है, ये मास कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहा है, ये फिजिक्स से आ रहा है। सो अर्थ का मास भी हमें प्रॉब्लम्स ऐसी आती है फिजिक्स में जिसमें हमें अर्थ का मास फाइंड करना होता है या सन का मास फाइंड करना होता है, तो उसके लिए भी जो है ना वो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर साइंटिफिक नोटेशंस का। ठीक है, अब प्रीफिक्सेस क्या है? प्रीफिक्सेस द वर्ड्स और लेटर्स दैट आर यूज्ड बिफोर द एसआई यूनिट टू डिफाइन द यूनिट ऑफ द क्वांटिटी। अगर कोई भी क्वांटिटी हो, मैंने बोला ना कि प्रीफिक्सेस का मतलब बिफोर है, ठीक है। सो ये जाहिर सी बात है, जो भी चीज़ होगी उसके पहले लगेंगे ये वर्ड्स। ये ऐसे वर्ड्स या फिर लेटर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे वर्ड्स या लेटर्स होते हैं जिनको हम एसआई यूनिट के पहले लगाते हैं ताकि हम उस यूनिट को डिफाइन कर सकें। ठीक है, अब ये आपको समझ कैसे आएगा, ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। देखें, यहाँ पर है जी सेंटीमीटर और मीटर, दो एग्जाम्पल्स दी गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जो मीटर है वो यूनिट है जी लेंथ का, यहाँ पर भी मीटर लगा हुआ है, ये लेंथ का यूनिट है। ठीक है, आपको इतना कॉन्सेप्ट आना चाहिए क्योंकि हम पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ चुके हैं, इनका यूनिट भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर मीटर आपको पता है, आपके माइंड में क्लिक कर रहा होगा कि यहाँ पर जो मीटर है वो तो जी लेंथ का यूनिट है। ठीक है, अब ये जो सेंटी लगा हुआ है इसके साथ और यहाँ पर इसके साथ जो मिली लगा हुआ है, ये क्या है? यही तो बेसिकली प्रीफिक्सेस हैं। ठीक है, ये ऐसे लेटर्स का जो है वो ग्रुप है, यानी जो अल्फाबेट्स है उनका ऐसा ग्रुप है जिसको हमने एसआई यूनिट, बेसिकली ये एसआई यूनिट है ना लेंथ का मीटर, उसके पहले हमने लगाया है। उसके पहले हमने लगाया, क्यों पहले लगा? क्योंकि प्रीफिक्सेस का मतलब भी बिफोर होता है, तो उसको हमने एसआई यूनिट के पहले लगाया है। ठीक है, ताकि हम इस यूनिट को डिफाइन कर सकें। अब इस यूनिट को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर मैं जस्ट मीटर लिखती तो आप समझ जाते हैं कि मीटर की वैल्यू क्या होती है। अब मैंने इसके साथ सेंटीमीटर लगा दिया, मैंने इसके साथ सी भी लगा दिया। अब सी का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर 1 × 10⁻⁴ होगा हमारे पास -2। ठीक है, -2। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो ये जो लेंथ हमने मेजर किया ना, फॉर सपोज ये एक लकड़ी है और मतलब ये एक कोई भी लकड़ी है, फिर कोई वुड या फिर कोई रूलर है, उसकी मैंने लेंथ मेजर की और उसकी लेंथ आई है जी हमारे पास 1 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास आई है जी 1 सेंटीमीटर। अब जो उसका ऐसा यूनिट है ना लेंथ का, वो है मीटर, तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि जो लेंथ आई है ना उसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 10⁻², क्योंकि सेंटी की वैल्यू होती है 10⁻² की। अगर यहाँ पर आती है इसकी वैल्यू 2 सेंटीमीटर, ठीक है, अगर यहाँ पर आती है इसकी वैल्यू 2 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पर लिखती 2 और जो है सेंटीमीटर की जो वैल्यू है, सेंटी की वैल्यू है, उससे मैं इसको मल्टीप्लाई करवा देती। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट होता है प्रीफिक्सेस का। इस मिलीमीटर है, ये जो मिली है ये क्या है? ये प्रीफिक्सेस है। ठीक है, ये क्या है? ये प्रीफिक्सेस है, और क्योंकि ऐसा यूनिट से पहले लगा हुआ है तो ये प्रीफिक्सेस है। अच्छा, मैंने बोला था कि हमें जो है प्रीफिक्सेस का जो है रिलेशन जो है वो साइंटिफिक नोटेशन है। वो कैसे हैं? ये देखें, ये आपको शक्ल देखी लग रही होगी कि ये इससे रिजेंबल करती है। ठीक है, ये भी एक साइंटिफिक नोटेशन ही है बेसिकली। ये जो प्रीफिक्सेस जो हमने नाम दिया है ना, ये हमने साइंटिफिक नोटेशंस को नाम दिया है। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशंस को अब यहाँ पर देखो, अगर आप मैथ की लैंग्वेज में बोलोगे तो आप बोलोगे 1 × 10⁻⁹। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलोगे तो आप कैसे बोलोगे कि आपके 10⁻⁹ है ना, तो आप बोलोगे कि ये गीगा है। ठीक है, गीगा मीटर है। अगर किसी भी अगर मैंने जो है वो किसी बिल्डिंग की लेंथ मेजर की और उसकी लेंथ आ रही है 1 × 10⁻⁹, ठीक है, तो मैं कहूँगी कि इसकी जो लेंथ है ना वो जो है वो गीगा मीटर है। ठीक है, गीगा मीटर है, ये 1 गीगा मीटर है। तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि गीगा का क्या मतलब है। गीगा का मतलब है 10⁻⁹। ठीक है, तो आपको ये इस तरह से जो है ये साइंटिफिक नोटेशंस को ही जब हमने फिजिक्स में नाम दिया है तो उसे हम जो हमने नाम फिजिक्स में दिए हैं साइंटिफिक नोटेशंस को, उन्हें ही हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। ठीक है, इसीलिए मैंने आपको पहले साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट बताया था, उसके बाद हम प्रीफिक्सेस पर आए हैं। ठीक है, तो प्रीफिक्सेस क्या है? इन्हीं साइंटिफिक नोटेशंस का हमने नेम्स दे दिए हैं। ठीक है, तो उन्हें हमने प्रीफिक्सेस का बोल दिया है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर देख लेते हैं प्रीफिक्सेस की। ये देखें, ये होते हैं जी सारे प्रीफिक्सेस, इससे भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, इससे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं।
आप अगर देखें ना हाई लेवल्स की बुक, यूनिवर्सिटी लेवल्स की, तो आपको नज़र आएगा कि ये तो बहुत ही कम है, इससे बहुत ज़्यादा होते हैं प्रीफिक्सेस, इससे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 18 से भी ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ होती है। 10 रेज़ टू पावर जो है वो 20 भी होता है, 10 रेज़ टू पावर 20 होता है, 10 रेज़ टू पावर 80 तक जाती हैं, 90 तक जाती हैं वैल्यूज़, तो उनको भी रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कुछ नेम्स ले लिए हैं। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो है ये हमारे पास दी गए हैं कुछ प्रीफिक्सेस। देखें डेका आपको ये प्रीफिक्सेस याद करने पड़ेंगे जब भी आप जो है वो अपनी फिजिक्स की जो प्रॉब्लम्स हैं ना उनको आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से देखते हैं। अच्छा, इनको याद करने का तरीका बहुत आसान है। पहले आपने क्या करना है, आपने देखना 1 2 3, आप 3 तक गए, ठीक है, यहाँ तक आपने 3 तक गए। उसके बाद आपने 3 के मल्टीपल्स लगा दें, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 और 3 6 18। तो ये आपको ये वाली वैल्यू से आसानी से याद हो जाएंगी। अब इनको आपने याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है डेका का मतलब होता है 10 पावर 1, 10 पावर 1 का मतलब होता है 10, ठीक है, 10 पावर 1 का मतलब होता है 10, ठीक है। इसी तरह से होता है जी हेक्टो कहते हैं इसको, हेक्टा भी कहते हैं, ठीक है। हेक्टा का मतलब होता है 10 पावर 2, यानी कि ये किसके इक्वल होगा, ये होगा इक्वल 100 के। यानी यहाँ पर 2 है ना, तो हमने 1 के बाद 2 0 लगा देने हैं, ठीक है। 1 के बाद हमने यहाँ पर जो है वो 2 zeros लगा देने हैं। इसी तरह से है जी किलो आप देखा ना, किलोग्राम यूनिट है, किसका यूनिट है, ये मास का यूनिट है। सो किलो का क्या मतलब होगा कि हमने यहाँ पर देखें 3 यहाँ पर ऊपर पावर 3 है 10 की, तो हम 1 के बाद 3 zeros लगा देंगे, यानी कि यहाँ इसका किलो का मतलब होगा 1000, ठीक है, ठीक है। 1000 जो है उसको, तो ये हमारे पास जो है जितना यहाँ पर आपके पास 10 की वैल्यूज 10 की पावर दी होगी ना, उतना हमने 1 के बाद zeros लगा देने हैं। अब आ जाएगा मेगा मीन्स 10 पावर 6, तो आपने 1 के बाद आपने जो है वो 6 zeros लगा देने हैं, ठीक है। 1 2 3 अपने काउंट करके जो है वो आप अपने लगा दीजिएगा एंड सो ऑन, ठीक है, इस तरह से। तो इसी तरह से जो है आपके पास गीगा है, ठीक है, गीगा मीटर, ठीक है, गीगा ग्राम भी होता है, ठीक है, मेगा मीटर होता है, किलोमीटर होता है, हेक्टोमीटर होता है, डेकामीटर होता है। ये सब अभी मैं लेंथ के ऐसा यूनिट के साथ लगा रही हूँ, ये सब प्रीफिक्सेस आप किसी भी जो है यूनिट के साथ लगा सकते हैं, यानी अगर आप मास की यूनिट के साथ लगा सकते हैं, ठीक है। पीटाग्राम भी हो सकता है, टेराग्राम भी हो सकता है, गीगाग्राम भी हो सकता है। आप जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी कि मोल के साथ भी लगा सकते हैं, किलो मोल लगा सकते हैं, मेगा मोल लगा सकते हैं। तो ये प्रीफिक्सेस बेसिकली बनाए सब यूनिट के साथ लग सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अब ये तो पॉजिटिव वाली वैल्यूज थी, ठीक है, ये सब जो है ये इतनी ये पॉजिटिव वाली है। अब ये आती है जी नेगेटिव वाली का क्या मतलब है, अब देखें उसके ऊपर पावर है जी -1। इसका क्या मतलब हुआ कि आपने 0 तो एक ही लगेगा क्योंकि इसके ऊपर पावर है जी 1, लेकिन माइनस है तो आपने क्या करना है 0 से पहले 1 लगा देना है, ठीक है, 1 से पहले 0 लगा देना है और उसके बाद आपने पॉइंट लगाकर 1 लिख देना है, ठीक है, 0.1। इसी तरह से अच्छा जब माइनस की वैल्यूज आएंगे ना तो हमने समझ जाना है कि यहाँ पर जो है यूनिट छोटा हो रहा है। अगर पॉजिटिव वाली वैल्यूज आएंगे तो हमने समझ जाना है कि यूनिट बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें देखा मैंने आपको बताया था ना कि सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर मीटर से छोटा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस की साइन आ रही है इसलिए सेंटीमीटर मीटर से छोटा है। अगर यहाँ पर होता ना हेक्टो तो इसका मतलब होना था हेक्टोमीटर होता तो इसका मतलब था कि जो मीटर से बड़ा है, जो हेक्टोमीटर है वो मीटर से बड़ा है, लेकिन था सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर मीटर से छोटा है। अब यहाँ पर देखिए 2 है, ठीक है, पावर इसकी 2 है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कितने जीरोज लगेंगे, 2 zeros लगेंगे, 0 ठीक है, 0.1। जितनी यहाँ पर वैल्यूज पावर्स की बढ़ती जाएगी ना उतने जीरोस बढ़ते जाएंगे और उतना ही ये छोटा होता जाएगा। अब यहाँ पर 3 है, ठीक है, 3 इसकी पावर है तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 0.1, ठीक है। अब 6 है तो यहाँ पर 6 आएंगे, 9 है तो 9 आएंगे, 12 है तो 12 zeros आ जाएंगे 1 से पहले, 15 है तो 15 आएंगे, 18 है तो 18 आएंगे, ठीक है। इस तरह देखें अब यहाँ से जो डेका था वो डेसी हो गया, हेक्टो था वो सेंटी हो गया, ठीक है, किलो था वो मिली हो गया, मेगा था वो माइक्रो हो गया। अच्छा ये इसके सिंबल्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। अगर आपको लिखा होगा ना मतलब कि अगर आपको लिखा होगा AM,
ठीक है, जैसा कि यहाँ पर फिमटो का यूनिट है, ऑटो का यूनिट है ए। तो अगर आपको ए लिखा होगा तो ये ए का मतलब होगा ऑटो, ए का मतलब होगा कि यहाँ पर जिसकी 10 की पावर जो है वो -18 है, इसका मतलब जो मीटर का यूनिट है वो छोटा हो रहा है। इस तरह से अगर आपके पास एफ एम लिखा होगा ना, एफ एम, ठीक है, किसी भी यूनिट के साथ एफ एम लिखा होगा तो आपने समझ जाना है कि यहाँ पर यूनिट छोटा हो रहा है और जो 10 की पावर है वो -15 है। फॉर सपोज 2 FM लिखा हुआ है तो आपने क्या करना है, 2 इंटू, जैसे मैंने आपको पहले बताया था 10⁻⁻15, ठीक है। इस तरह से आपने जो है उसको लिख देना है, देन आपने सॉल्व करना है प्रॉब्लम को, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद जो है वो पीको है, ठीक है, पीको है और वो टेरा की जगह पीको आ गया, ठीक है, पीटा की जगह फिमटो आ गया, ठीक है। यानी कि ये पॉजिटिव वाली हैं वही वाली, देखिए 1 1 2 2 3 3 6 6 9 9 12 12, लेकिन यहाँ पर क्या है कि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये छोटे को शो कर रहा है और ये बड़े को शो कर रहा है, ठीक है। इस तरह से एग्जा की जगह ऑटो आ गया। सो ये होते हैं चंद प्रीफिक्सेस, ठीक है, जिनको हम ऐसा यूनिट से पहले यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो बहुत थोड़े दिए हैं, इससे बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत वाइड है, ठीक है। सो इनको हम यूजुअली अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, डेली लाइफ में नहीं, डेली फिजिक्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट था प्रीफिक्सेस का। आई होप आपको समझ में आएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़। अल्लाह हाफ़िज़।